आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के यहाँ 53 वर्षीय मायाराम नागले और उनकी 47 वर्षीय छोटी बहन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। गांव वालों के अनुसार मायाराम जी की मानसिक स्थिति ठीक न रहने के कारण उन्होंने अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जला दिए थे। दस्तावेज न होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो पाती। दोनों भाई बहन मिट्टी से बनी एक जर्जर झोपड़ी में रह रहे थे। भोजन के लिए वे गाँव से मांग कर लाते, जो कभी मिल जाता तो कभी भूखे ही रात गुजारनी पड़ती। बरसात में छत टपकती थी, न परिवार का सहारा, न रहने योग्य घर और न समय पर भोजन। ऐसी स्थिति में जीवन कितना कठिन होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन्हीं विषम परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के घर दस्तक दी। इस मुहिम के तहत उन्हें दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं एवं पर्याप्त राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज सच में उन दुखी और उपेक्षित परिवारों के लिए मसीहा बनकर पहुंचे हैं, जिनका समाज में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। आज ऐसे परिवार सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं। आइए देखते हैं कि मायाराम जी के जीवन में अन्नपूर्णा मुहिम ने किस प्रकार आशा की नई किरण जगाई। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं कोलिया ग्राम पंचायत पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्कूल है जो आप देख सकते हैं। ये विकास खंड मुल्ताई जिला बैतूल का है। आप से बताना चाहेंगे हम यहां पर पहुंचे हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम चल रही है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां आप देख सकते हैं ये जिस परिवार को राहत सामग्री मिलने वाली है ये मायाराम जी हैं, जो अपना गुजारा जो है पता चला है कि भीख मांग करके गुजारा चलाते हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो मुनिंदर धर्मार्थ की ट्रस्ट की तरफ से जो मुहैया जो सामग्री दिलवाई जानी है, ऐसा कि बताया जा रहा है। चलिए उन्हीं से जानते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं मायाराम जी के मकान पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मायाराम जी का मकान है, जो ये परिवार जो है भीख मांग करके अपना गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में ये लाभार्थी को जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है, बहुत ही कारगर साबित हो रही है। बताना चाहेंगे आपको कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, हर गाँव जा करके ऐसे लाभार्थी परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है। आइए जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अंदर आ सकते हैं? राम राम जी। आ सकते जी, क्या नाम है आप जी का? मायाराम नागले, जी। पिता रघु नागले। और कौन कौन है परिवार में आपके? एक बहन है जी। और एक भाई हूँ मैं। मायाराम की बहन सुनीता। जी, तो 2 लोग रहते हैं आप यहाँ? हाँ। तो कैसे परिवार का गुजारा कैसे चलता है आपका? बस अभी तक के तो हमारे जो खाना आता था वो खाते थे और रहते थे ला के। तो ये आपके परिवार में और कहाँ से जैसे कोई सामग्री की जरूरत पड़ती है या ये कैसे मैनेज हो पाता है? कोई है कमाने वाला? कमाने वाला क्या, जो खाने का जो देते हैं जैसे गुजारा हो। वो पूरा खाना, यानी कि जिसको बोलो वो पूरा खाना लाके। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो परिवार है जो भीख मांग करके अपना गुजारा चलाता है। आइए दर्शकों, अंदर चलते हैं, हम अंदर की तरफ देखते हैं। इनके परिवार की जो मकान की हालत है उससे रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं ये वो परिवार है जो भीख मांग करके अपना गुजारा चलाता है और साथ में अपने परिवार को जो भोजन की व्यवस्था करता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है वो बहुत कारगर साबित हो रही है और लोगों को
बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि ऐसे लाभार्थी परिवारों को जो है ये सामग्री जो वितरण की जाएगी उससे इनके भी चेहरे खिल उठेंगे। हम कैमरामैन से बोलेंगे कि अंदर तरफ भी दिखाएँ। यहाँ पर जो ये मकान की हालत है देख सकते हैं आप, ये परिवार रहता है यहाँ पर कि इसकी मकान की हालत जो है सारी चीज़ें आप से रूबरू करा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर हम पहुँचे हैं लाभार्थी को ये सामग्री मुहैया कराई जा रही है वो वितरण जो होनी है सामग्री उसके बारे में हम आइए जानते हैं, बाहर चलते हैं। तो दर्शकों हम पहुँच चुके हैं बाहर की तरफ जहाँ वो परिवार के और भी सदस्य बैठे हैं उनसे ही जानते हैं यहाँ पर और जो असहाय परिवार को जो सामग्री वितरण हो रही है उससे भी हम उनसे भी जानेंगे कि क्या-क्या लाभार्थी परिवार को क्या-क्या सामग्री दी जा रही है और ये किसकी तरफ से दी जा रही है। हम देखते हैं यहाँ पर चलते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम है सर जी आपका? मनोज दास। मनोज दास जी आपसे जानना चाहेंगे ये किसके द्वारा ये सामग्री इनको वितरित की जा रही है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब असहाय परिवार को ये राशन वितरण किया जा रहा है जी। यदि इनकी सामग्री की बात करें तो इनको क्या-क्या सामग्री दी जा रही है? जी इनको 20 प्रकार की सामग्री दी जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध का 1 पैकेट है और टाटा चाय पत्ती का 1 पैकेट है, चना दाल है 1 पैकेट और पीली मूंग दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, काले चने के 1 पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है, टाटा नमक 1 केजी है ना? और खाने का जो तेल है 1 लीटर दिया जा रहा है और अचार का पैकेट है 1 और साबुन नहाने की 2 और कपड़े धोने 5 साबुन और घड़ी डिटर्जेंट सर्फ दिया जा रहा है और 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू ऐसी 20 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की ओर से जो असहाय परिवार को राशन वितरण जो किया जा रहा है आज वो जो भीख मांग करके जो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था आज ऐसे संत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको ये राहत सामग्री दी जा रही है 20 प्रकार की सामग्री दी जा रही है जिससे उनको राहत मिलेगी। और एक बड़ी बात और सामने आती है, आपसे जानना चाहें कि यदि लाभार्थी को ये सामग्री दी जा रही है 1 महीने बाद या 15 दिनों के बाद या 2 महीने के बाद ऐसी सामग्री खत्म होती है तो इनको दोबारा से कैसे सामग्री मुहैया हो पाएगी? सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको सामग्री दोबारा लेने के लिए कार्ड दिया जाता है जिसमें आश्रमों के और सेवादारों के नंबर है। जब भी इनका मतलब खत्म सामग्री तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं, सेवादार को बता सकते हैं ये फ़ोन लगा के कि हमारी सामग्री ख़त्म हो गई, 2 दिन पहले लगाएंगे तो सेवादार द्वारा फिर दूसरी सामग्री इनको उपलब्ध कराई जाएगी जी। तो देख रहे हैं आप दर्शकों देख रहे हैं ये संत रामपाल जी की एक बड़ी मुहिम चल रही है जिसके तहत यदि इन गरीब असहाय परिवारों को यदि सामग्री वितरण में कोई कमी आती है उनकी सामग्री घट जाती है तो इन निम्न नंबरों में संपर्क करके दोबारा से सामग्री बुलवा सकते हैं। और भी यहाँ कुछ लोग खड़े हैं उनसे भी जानते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे एक संत जो स्वयं जेल में रह कर के भी और ये लोगों को सामग्री मुहैया करा रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे में कैसे संभव हो रहा है? परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जैसे हमारे गुरु जी का आदेश आया अन्नपूर्णा मुहिम का तो हम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके इस मुहिम के सेवा में निकल पड़े। हमारे गुरुजी ने ठाना है कि हर गरीब की भूख मिटाना है। जैसे आपके लिए हमारे गुरुजी जेल में है तो एक टावर जैसे नेटवर्क टावर लगा रहता है किसी एक अलग स्थान पे और कई जगह में उसका नेटवर्क मिलता है। ऐसे हमारे गुरुजी भले वहाँ बैठे हैं, वहाँ से सारी लीलाएं कर रहे हैं, वहीं से हमको ये सारा नेट के जरिए टावर के जरिए नेटवर्क मिल रहा है और इसी नेट के हिसाब से सारी सेवाएं हो रही है। तो दर्शकों देखें आपने कि यहाँ पर लाभार्थी परिवार को जो सामग्री मुहैया कराई जा रही है एक संत जो स्वयं जो अपनी परवाह न करके दूसरों के हित कार्य का कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो स्वयं ही धरातल में परमात्मा आ चुका है। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक यहाँ पर जो मुहिम चल रही है तो क्या वाकई में ये आप गाँव से परिवार से यहाँ पर मिले होंगे कि इनके लिए सही है? ये बहुत अच्छी है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। यह परिवार से मैं दास मिला था अभी 2-3 दिन पहले, बहुत कंडीशन ख़राब थी। कल इनके त्यौहार की वजह से इनके परिवार वाले ने किसी ने आके जैसे थोड़ा सा एक फट्टा-वट्टा डाल दिया था, कुछ साफ़ सफाई कर दी नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। हाँ, फिर मालिक का जैसे उधर से आदेश हुआ वैसे
हमने उधर आगे और बताया, फिर वहाँ से तत्काल टीम आई और सर्वे किया और आज मालिक की दया से यहाँ पे राशन उपलब्ध हुआ हम। सर्वे के दौरान लाभार्थी परिवार को सामग्री मुहैया कराई जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यदि लाभार्थी परिवार को किसी कोई भी और भी सामग्री की ज़रूरत पड़ जाती है, या मकान है या गैस सिलेंडर की, तो ऐसे में आप लोग कैसे मुहैया कराते हैं? जी सर, ये राशन सामग्री तो गुरु जी की दया से ही है, इनका सर्वे होकर दे दिया जा रहा है इनको। परंतु जब भी इनको जैसे मकान की या कपड़े की या जूते चप्पल की जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो इनकी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में पहुंचाई जाएगी। फिर मतलब जो भी मकान के आदेश आते हैं, गुरु जी के जो भी आदेश आते हैं, वो सेवादार के माध्यम से इनको बता दिया जाएगा और वो आगे कार्यरत हो जाएगा जी। तो आगे जो कुछ भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो इनके गुरुजी के पास प्रार्थना भेजते हैं, इनका कहना है, और सामग्री को मुहैया कराएं, इनका करा देते हैं लाभार्थी परिवार को। तो जाहिर सी बात है, ऐसे पुनीत का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, गांव वालों का भी कहना है कि आज से हमारे गांव में कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। यहाँ कुछ यहाँ गाँव परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनसे भी आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सर राजू बचले है। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं। तो आप परिवार से तो काफ़ी रूबरू होंगे, उनसे घनिष्ठ होंगे, तो इनकी परिवार की जो स्थिति है वाकई में आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ कैसे गुजारा करते हैं? नहीं सर, वो तो अब क्या पूरा भीख मांग के मतलब गुजारा चलता है उनका, क्योंकि अब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इस आधार पे यार, जैसे अभी वो रामपाल जी महाराज का जो ये हुआ है, ऐसे संत तो बहुत है, पर क्या है, महाराज ने जो कुछ मांगते हैं, पर यहाँ तो महाराज ने दिया है उनको। बहुत अच्छी बातें हैं कि उनको अनाज और थोड़ा उनको राहत मिल गई, तो बहुत अच्छी बात। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे जो आते हैं और मांग के ले जाते हैं, लेकिन ये संत हमने पहली बार देखा जो स्वयं जेल में रह कर के भी और लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये जीवन भर का ठेका ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, यदि ये परिवार को ये सामग्री जो मुहैया कराई जा रही है, इसके तहत यदि ये लाभार्थी को किसी भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है या घट जाती है, कार्ड दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लाभार्थी परिवार को वो कार्ड दिया जा रहा है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि वो कार्ड के द्वारा आप इस पे सामग्री बुलवा सकते हैं, और ये कार्ड उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब इस परिवार को जो है आगे से संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, उसके तहत इस लाभार्थी को अब भीख नहीं मांगना पड़ेगा, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है बहुत ही कारगर साबित हो रही है। बहरहाल हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो ग्राम के मुखिया हैं, यहाँ ग्राम के कोटवार हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दयाराम नागले। सर जी, क्या देखते हैं पर यहाँ ग्राम चौकीदार हैं। सर जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी आए हैं, ऐसे में सुनकर के कैसा लग रहा है आपका? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम उनको राहत तो मिल गई है। ये नहीं तो पता लग रहा है सवेरे शाम भीख मांग के और गुजारा कर रहे हैं लोग। अब वो क्या है, कभी कोई देता है, कभी कोई भगा देता है। जब कंडीशन तो खराब है, तो उस हिसाब से अब जैसा भी मिल जा रहा है वैसे ही खा रहा है, जी रहा है। और पिताजी जो था वो भी मतलब मानसिक संतुलन उनका खराब था। यहाँ के स्कूल के टीचर है, आइए थोड़ा सा उनसे भी जानते हैं आखिर में इस मुहिम को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, कैसा सुनकर के लग रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के टीचर हैं? जी, मैं यहाँ से टीचर हूँ। और ये जो आपकी जो योजना जो चल रही है संत महाराज की जो चल रही है, बहुत अच्छी योजना है, और इससे काफ़ी लोगों को यानी राहत मिलेगी, गरीबों का सुधार होगा, जो बगैर घर है उनको भी सुधार मिलेगा, रोटी कपड़ा खाना व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ के टीचर हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वामन राव साबले, HM प्राथमिक शाला
कोलिया। इस समय कैमरा पर्सन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल, बैतूल से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।